चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 131, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 131 कह रहा है क्या, log with base 3, ठीक है, एंड log x with base 9 प्लस 1/2 प्लस 9 to the power x is equals to 2x, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 131 है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ऐसे देखते हैं कि ये log with base 3 है, तो 3 का पावर 2x बनेगा। तो उसके बाद हमारा ये वाला पार्ट बचेगा, दैट इज इस log का ये नंबर की तरह ट्रीट होगा। तो हम लोग लिखेंगे log x with base 9 प्लस 1/2 प्लस 9 to the power x is equals to, अब ये 3 का पावर अगर 2x जा रहा है, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, 3 का पावर 2x, ठीक है। तो ये 3 का पावर 2x को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 का पावर 2 उसका पावर x। पहले इस बात को समझने का कोशिश कीजिए कि क्या हम 3 का पावर 2 उसका पावर x अगर लिख दें इस चीज़ को, तो कहते हैं ना कि पावर का पावर मल्टीप्लिकेशन होता है। ये तो हम लोग एक्सपोनेंट रूल में क्लास 5 में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये 3 का पावर 2 उसका पावर अगर x है, ठीक है, तो इसका मतलब 3 का पावर 2 दैट इज 9 और उसका पावर कितना है x। तो यानी कि 3 का पावर 2x को हम लोग डायरेक्ट चाहे तो लिख सकते हैं 9 to the power x, ठीक है। अब जैसे ही अगर हम इसको लिखते हैं, देखिएगा एक ही स्टेप में हम कर देते हैं। तो 3 का पावर 2x को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 9 का पावर x, ओके। अब 9 का पावर x अगर लिखेंगे तो ये दोनों हमारा क्या चीज़ होगा, दैट इज कैंसिल आउट, ओके। तो हमारा ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो राइट साइड क्या बच रहा है, दैट इज 0। अब हम लोग लिखेंगे log x विथ बेस 9 इज इक्वल्स टू 1/2 को उधर ले जाएं, हम कह सकते हैं -1/2 आएगा। अब यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू 9 का पावर -1/2। अब x इज इक्वल टू, और ये जो 9 है उसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 2 उसका पावर -1/2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू, अब 3 का पावर 2 और उसका पावर -1/2, तो हम कह सकते हैं पावर मल्टीप्लाई से ये दोनों कैंसिल आउट होगा। तो x का वैल्यू 3 का पावर -1 और x इज इक्वल टू 3 का पावर -1 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है 1/3, ठीक है। कहीं पे अगर लिखा हुआ सपोज x इज इक्वल टू 3 to the power -5, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब 1/3 to the power 5, क्योंकि इसको ऊपर ले जा रहे तभी तो ये चीज़ हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, दैट इज 1/3, ठीक है। आप चाहें तो इस वैल्यू को पुट करके भी देख सकते हैं, जैसे x का वैल्यू 1/2, ये सॉरी 1/3, तो ये 1/3 log 1/3 विथ बेस 9, ठीक है। यानी कि ये पॉजिटिव सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी 9 का पावर 1/3, यानी कि ओवरऑल देखे तो सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। तो आप चाहें तो कैलकुलेट करके एग्जैक्ट भी देख सकते हैं, और आप लॉग का नंबर पे भी देखें कंडीशन की सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 131, तो इसका आंसर क्या होगा, दैट इज x इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 132, ठीक है। क्वेश्चन है लॉग, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि log का नंबर है आपका x + 1 विथ बेस 3 प्लस log का नंबर x + 3 विथ बेस 3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसको तो हम लोग डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं किस फॉर्मूला पे, log m + log n, ठीक है। तो log m + log n फॉर्मूला पे यूज़ करेंगे, तो log m + log n का क्या होता है फॉर्मूला, log m × n। तो यहाँ से हमारा एक क्वाड्रेटिक फॉर्म हो रहा है, देख रहे होंगे, ठीक है। अब फिर वही कंसेप्ट यूज़ करेंगे, यानी कि 3 का पावर 1, तो हमारा क्वाड्रेटिक क्या बनेगा, देखिएगा x², ओके, प्लस 3x + x दैट इज 4x, ठीक है, प्लस
3 इज इक्वल्स टू, दैट इज यहाँ से आपका आएगा 3, ये दोनों कैंसिल आउट, तो हम कह सकते हैं x कॉमन लेंगे तो एक x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, यानी कि एक x इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो एक x का वैल्यू 0 आ रहा है और दूसरा x का वैल्यू -4 आ रहा है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जैसे हम x का वैल्यू पहले 0 के लिए चेक कर लें कि x का वैल्यू 0, ठीक है, तो 0 प्लस 1 दैट इज 1, log 1 विथ बेस 3 दैट इज ये बना देगा आपका 0, ओके। फिर यहाँ पे आप देखिए log, अगर नंबर यहाँ x का 0 पुट कर रहे हैं तो 0 प्लस 3 दैट इज 3 विथ बेस 3, तो ये आपका बनेगा 1, 0 प्लस 1 दैट इज 1, यानी कि x तो आपका सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। अब x का वैल्यू -4 के लिए, ठीक है, अब -4 प्लस 1 दैट इज बनेगा -3, ठीक है। अब ये log का नंबर जैसे हम देखें कि log क्या बन गया, -3 निगेटिव हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी अगर हम लोग पुट करें तो ये भी क्या बना, दैट इज -1, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं ये log का नंबर निगेटिव हो रहा है, और हम लोग जानते हैं log जो है वो निगेटिव नंबर के लिए डिफाइन ही नहीं किया जाता है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये वाला जो वैल्यू है वो आपका रिजेक्टेड हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला जो वैल्यू है वो एक्सेप्टेड होगा, ठीक है। यानी कि x का एक ही वैल्यू पॉसिबल है जो कि 0, ठीक है। तो इसका भी हम एग्जांपल्स एक बताए थे कि जैसे y इक्वल टू log x विथ बेस अगर a है, ठीक है ना, तो यहाँ पे x जो है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन इस पे 0 एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 132 के आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, ठीक है। क्वेश्चन क्या आपका, ठीक है, तो ये भी उसी टाइप का प्रॉब्लम है, log m प्लस log n, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि 2 का पावर x माइनस 1 इंटू 2 का पावर x माइनस 7 इक्वल्स टू 7 बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग 2 के पावर x को अगर एक वेरिएबल्स के फॉर्म में मान लें तो फिर हमारा जो ये एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है, वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो हम मान सकते हैं लेट 2 के पावर x को अगर आपने t माना, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, t माइनस 1 इंटू टी माइनस 7 इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वाड्रेटिक जनरेट होगा, ठीक है। तो बनाइए क्वाड्रेटिक मल्टीप्लिकेशन करके टी स्क्वायर, ओके, -7t एंड माइनस टी दैट इज -8t, और ये आपका +7 इक्वल्स टू 7 विच इज कैंसिल आउट। तो यहाँ से डायरेक्ट अगर हम लोग t कॉमन लें तो क्या होगा, t माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसका मतलब कि एक t इक्वल्स टू 0 और दूसरा t इक्वल्स टू आ रहा है आपका 8, ठीक है। अब t किसको माने थे, 2 का पावर x इक्वल्स टू 8, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 3 दैट इज x इक्वल्स टू 3, ओके। तो एक आपका x का वैल्यू 3 आ रहा है, ठीक है। अब t इक्वल टू 0, ठीक है ना, यानी कि 2 का पावर x इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए 2 का पावर x इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर क्लास 12th होता, ठीक है, तो फंक्शंस चैप्टर में हम लोग ये चीज़ पढ़ाते हैं कि जैसे 2 का पावर x इक्वल टू 0, ठीक है, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम प्रीवियस क्वेश्चंस करते वक्त एक बार बताए थे कि a टू द पावर x, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो a टू द पावर x इक्वल टू जो है ना, वो हमेशा, यानी कि a टू द पावर x जो होता है वो हमेशा 0 से बड़ा वैल्यू देता है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि a टू द पावर x का जो आउटपुट होगा वो हमेशा 0 से बड़ा वैल्यू होगा। तो आप चाहे तो डायरेक्ट अभी लिख सकते हैं इसको कि रिजेक्टेड, क्योंकि 2 टू द पावर x इक्वल टू 0 नेवर पॉसिबल, एक चीज़।
अब अगर थोड़ा इस चीज़ को अगर फील करना चाहते हैं, यानी कि थोड़ा आप सेटिस्फाइड होना चाहते हैं, ठीक है, x के वैल्यू से, तो थोड़ा हम समझाने का कोशिश करते हैं, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, ठीक है। जैसे मान के चलिए आप अगर 2 का पावर x, ठीक है, मान के चलते हैं कि y इक्वल टू 2 टू द पावर x, तो y इक्वल टू 2 का पावर x का ग्राफ आप ड्रॉन कीजिएगा, ठीक है, तो आपका जो ग्राफ होगा वो इस प्रकार होता है 0,1, ठीक है। अब जैसे ही 2 का पावर आप 0 पुट कीजिए, 2 का पावर 0 यानी कि x का वैल्यू 0, ठीक है, यहाँ पे x का वैल्यू 0 है, तो y कितना है, दैट इज 1, यानी कि 2 का पावर 0 पे हम लोग जानते हैं कितना आता है 1। अब जैसे 0 से बड़ा वैल्यू कोई भी लीजिए, सपोज 1, तो 2 का पावर 1 दैट इज कितना हो जाएगा 2, ठीक है, 2 का पावर 2 दैट इज 4, 2 का पावर 3 दैट इज 8, यानी कि जैसे आप x का 1 से बड़ा वैल्यू ले रहे हैं, यानी कि 0 से जैसे जैसे आप इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब अगर मान के चलिए कि आप x का वैल्यू निगेटिव की तरफ आना चाहते हैं, देखिएगा ध्यान से इस चीज़ को, अगर इधर मूव करना चाहते हैं, x का वैल्यू मान के चलिए आप पुट कर रहे हैं, सपोज पहले एक बार और हम एक चीज़ अच्छे से समझाने का कोशिश करते हैं कि अगर x का वैल्यू आप 0 और 1 के बीच में लेना चाहते हैं, सपोज x का वैल्यू आप 1/2, ठीक है, तो यानी कि 1/2, तो 2 का पावर 1/2 कितना होता है, दैट इज √2, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना 1.41, ठीक है। अब 2 का पावर 1/3, ठीक है, तो 2 का पावर 1/3 आप लीजिएगा, तो ये भी जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा ही होगा, ठीक है। 2 का पावर 1/ अगर आप 4 भी लें, ठीक है, वो भी 1 से बड़ा ही होगा। इसका मतलब कि 2 का पावर अगर हम मान के चलिए 1/∞ भी पुट करते हैं, ठीक है, तो वो टेंड्स करेगा एग्जैक्टली 1 के करीब, ठीक है। ये शायद हो सकता है अभी आपको ज़्यादा फील नहीं आ रहा हो, क्योंकि आप उस लेवल में अभी सोच नहीं पा रहे होंगे। जो बच्चे सोच पा रहे होंगे मेरे बात को, वो अच्छी बात है। यानी कि 2 का पावर x अगर है, x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में अगर हम देखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो 1/2 पे √2, 1/3 पे जो वैल्यू आएगा वो भी 1 से बड़ा ही होगा। जैसे जैसे हम लोग 1/2, 1/3, 1/4 कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो आउटपुट जो होगा वो डिक्रीज होगा, ठीक है, लेकिन उसका जो मिनिमम वैल्यू होगा दैट इज 2 का पावर 1/∞ पे वो 1 की तरह टेंड्स करेगा। ये हमारा कहने का मतलब है, ठीक है। अब अगर मान के चलिए कि हम x का वैल्यू निगेटिव में देखना चाहें, ठीक है, तो x का वैल्यू निगेटिव में, जैसे कि 2 का पावर -1, तो 2 का पावर -1 कितना होता है, 2 का पावर -1 दैट इज 1/2, ठीक है। 2 का पावर -2 कितना होगा आपका 1/4। उसी प्रकार अगर हम लोग 2 का पावर -∞ अगर करें, ठीक है, तो ये टेंड्स करेगा, ये टेंड्स करेगा किसको, 0 को, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, वो बस टेंड्स कर रहा है। ये ग्राफ से आप देखने का कोशिश करते हैं कि जैसे जैसे ये x का वैल्यू होता है, ठीक है ना, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो x जैसे जैसे आप लेफ्ट की तरफ बढ़िएगा, यानी कि x जब -∞ की तरफ टेंड्स करेगा, तो y जो होगा यानी कि इसका आउटपुट भी जो होगा वो क्या चीज़, दैट इज 0 की तरह टेंड्स करते दिखेगा। नो कि आपको ऐसा ग्राफ नहीं है, ऐसा अगर ग्राफ होता दैट इज यानी कि इंटरसेक्ट कर देता है इन्फिनिटी पे, तब मानते हैं कि उसका सॉल्यूशन 0 होगा। लेकिन अगर आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ देखें किसी भी बुक में या किसी भी टीचर के क्लास नोट्स में, तो आपको ऐसा दिखेगा, मतलब कि x यानी कि 2 का पावर अगर x है तो -∞ पे वो 0 के क्लोज होता जाएगा, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू दैट इज 0। इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं कि 2 का पावर x जो है वो 0 कभी भी पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो आप इसको अभी डायरेक्ट रिजेक्ट कर लें, यानी कि आप एक इंपॉर्टेंट बात लिख लें कि a⁴x, हाँ, a⁴x का आउटपुट ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी कि ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। इस चीज़ को आप नोट डाल के लिख लें।
ए टू द पावर एक्स का आउटपुट ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 एग्जैक्टली नहीं देता है, ठीक है। तो इसको रिजेक्ट करेंगे और उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 133 था, ठीक है। बेसिकली जो हम नोट लिखे यहाँ पे, ठीक है ना, वो दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो उस चीज़ को हम एक बार यहाँ लिख देना चाहते हैं ताकि आप लोग को दिखाई दे दे, ठीक है। हमारा नोट इस प्रकार था, ए टू द पावर एक्स का आउटपुट ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये आपका लिटरेचर भाषा में। और मैथमेटिक्स में अगर हम बात करें तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, यानी कि ए टू द पावर एक्स जो है वो हमेशा 0 से बड़ा वैल्यू देता है, ठीक है। यानी कि ए टू द पावर एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 नेवर, ठीक है। अब ए के जगह पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो ए क्या होगा, दैट इज पॉजिटिव। कुछ भी पॉजिटिव नंबर का पावर एक्स होना चाहिए, ठीक है, वो 0 नहीं होगा। इस बात को आप अभी समझ लें, ठीक है। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दैट इज 134 होगा, ठीक है। चलिए, वन 134 प्रॉब्लम कहता है चलिए, क्वेश्चन मेरा क्या है 134 में, log 5 प्लस log x प्लस 10, ठीक है ना, -1 इज इक्वल टू log 21x माइनस 20, ओके, माइनस log 2x माइनस 1, ठीक है। देखिए ध्यान से, इसमें एक चीज़ खास बात यह है कि log का बेस आपको कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो आपको एक जानकारी के लिए हम बता दें, कभी भी अगर आपको दिखाई दे सपोज log x, ठीक है, तो अगर बेस नहीं गिवन है तो जनरली हम लोग बेस कितना मानेंगे, दैट इज 10। ये बात आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, कहीं भी अगर नहीं लिखा हुआ है तो आप डायरेक्ट बेस 10 मान सकते हैं, ठीक है। और अगर कुछ दूसरा होगा तो वो आपको गिवन डाटा में गिवन होगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग मान लेंगे अब कि इसका जो बेस होगा वो 10 होगा, ठीक है। अगर ये जो 1 है, ठीक है, ये 1 कब आता है, जबकि log का नंबर और log का बेस सेम हो, ठीक है। तो log m प्लस log n, इस दोनों को यूज़ हम लोग कर ले log m प्लस log n में, ठीक है। तो log m प्लस log n को हम लोग क्या लिखते हैं, log m इंटू n, और इसको हम लोग लिखेंगे log 10 विथ बेस 10 इज इक्वल टू, उसी प्रकार log m इंटू n, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे दैट इज log 21x माइनस 20 अपॉन 2x माइनस 1। क्यों? क्योंकि log m माइनस log n दैट इज log m अपॉन n। उसी प्रकार यहाँ पे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, log, अब ये बन गया आपका m और ये आपका log n, तो log m माइनस log n हम लोग लिखेंगे log ठीक है इज इक्वल टू ठीक है। अब यहां से हम लोग इसको काट भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये अब हमारा क्या बना, देखिए log, अगर इस पूरे को अगर हम लोग मान के चलिए कि a मान लें, ठीक है, और इस पूरे को अगर हम लोग b मान लें, ठीक है, तो हम लोग का लिखा हुआ क्या है, दैट इज log a इज इक्वल टू log b, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो ये प्रॉपर्टीज है log का कि log a इज इक्वल टू log b अगर है तो हम लोग दोनों साइड से log को रिमूव करके डायरेक्ट लिख सकते हैं, दैट इज a इज इक्वल टू b, ठीक है। इसका वेरिफिकेशन हम लोग एक बार देख लेना चाहते हैं, ठीक है ना।
तो पहले ऐसा करते हैं कि हम लोग इसका प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं इस क्वेश्चन में, फिर हम लोग इसका प्रूफ देख लेंगे। यानी कि log a इक्वल्स टू log b अगर है तो हम लोग दोनों साइड से log रिमूव कर सकते हैं, डायरेक्ट a इक्वल्स टू b लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसी प्रॉपर्टीज से हम डायरेक्ट log हटा दें तो लिख सकते हैं x प्लस 10 अपॉन, ठीक है, 2 इज इक्वल टू 21x माइनस 20 अपॉन 2x माइनस 1। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। देखिएगा ध्यान से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, इसका इससे दैट इज 2x स्क्वायर माइनस एक्स, ओके, यहाँ बनेगा आपका प्लस में 20x, ओके, यहाँ से फिर बनेगा माइनस 10, ओके, इज इक्वल टू, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपका आएगा 42x माइनस, ठीक है, और यहाँ से आएगा आपका 40। सही है, एक बार चेक कर लीजिए, दैट इज x 2x स्क्वायर, यहाँ से आपका माइनस एक्स, ओके, फिर आपका आएगा 20x माइनस 10, ठीक है, वहाँ से मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो लिख सकते हैं 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 19x, ठीक है, इसको इधर लाएं तो माइनस 42x माइनस 10 और ये आपका आएगा प्लस में, ठीक है ना, 40 इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस, डायरेक्ट सॉल्व कर लें तो 9 प्लस 2 दैट इज 11, 1, यहाँ से आपका रहा 1, ठीक है, 1 प्लस 1 दैट इज 2, 61, ठीक है, x माइनस ये आपका बनेगा 30 इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिए क्या सही है, मिस्टेक है यहाँ पे, ये प्लस में होगा ना, माइनस एक्स प्लस 20x, तो ये आपका प्लस आएगा, यहाँ से माइनस, तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करना होगा ना, माइनस 42 में से 19 माइनस होगा दैट इज आपका बनेगा दैट इज 3, 12 में से 9 गया दैट इज 3, ये बचा 3, 3 में से 1 गया दैट इज 2। ठीक है, अब हमारा ये जो कैलकुलेशन है ये तो आसान हो गया है। ठीक है, तो हम लोग को मल्टीप्लाई करके कितना लाना है दैट इज 30 इंटू 2 दैट इज 60। ठीक है ना, तो दो नंबर सोचिए जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो 60 हो और दोनों को माइनस प्लस करके 23 आ जाए, तो हम कह सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 3x, यहाँ से हम लोग 2 कॉमन लें x, तो x माइनस 10, यहाँ से आपका 3 कॉमन लें तो x माइनस 10, तो एक x का वैल्यू आपका आ रहा होगा 10 और एक 2x माइनस 3 बराबर 0 दैट इज x बराबर 3/2 आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू 10, ठीक है, तो आपका जो प्रॉब्लम है वहाँ पे आप देखिए क्या log का बेस और log का नंबर सेटिस्फाइड हो रहा है log x 10 पे, तो आंसर आएगा यस, यानी कि सेटिस्फाइड हो रहा होगा, आप एक बार चाहें तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, और x इक्वल टू 3/2 ये भी जब आप पुट करेंगे तो ये भी इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा होगा। ठीक है ना, यानी कि log के नंबर को log के बेस को सेटिस्फाइड कर रहा होगा और इस वैल्यू को पुट करने से LHS इक्वल टू RHS आ रहा होगा। इसका मतलब कि दोनों ही वैल्यूज पॉसिबल है, यानी कि ये भी एक्सेप्ट होगा, ठीक है, और ये भी एक्सेप्ट होगा, यानी कि बोथ वैल्यूज ऑफ x आर एक्सेप्टेड। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा जो हमारा प्रॉपर्टीज जिसका यूज किए उसका भी हम लोग प्रूफ देख लेना चाहते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए log x बराबर log y है ना, तो बेस कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, log x इक्वल टू log y है, तो हम लोग प्रूफ करना चाहते हैं कि x इक्वल टू y होगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसा यूज कर लें कि log x इक्वल टू अगर log y है, इसको इधर लेके आएंगे तो हम लोग लिख सकते हैं log x माइनस log y इक्वल टू 0। अब ये log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि log x अपॉन y था तो ये y है। ठीक है ना, अब बेस कुछ भी हो, सपोज आप 10 ले रहे हैं, e ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, 1/2 ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, सपोज हम मान लिए कि अभी 10 है तो x/y, ठीक है, इक्वल टू, और हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं ना कि यहाँ जो भी बेस होता है उसका ये पावर होता है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं 10 का पावर दैट इज 0,
और 10 का पावर 0 यानी कि किसी भी, इसीलिए हम कह रहे थे कि बेस कुछ भी हो, यानी कि बेस कुछ भी हो उसका पावर 0 अगर है तो वो 1 देगा, यानी कि ये 1 आएगा। तो x अपॉन वाई इक्वल्स टू अगर 1 है तो हम कह सकते हैं कि x बराबर y है कि नहीं। और यही बात हम लोग को प्रूफ करना था। तो क्या सीखें कि log x इक्वल्स टू log y हो, ठीक है। बेस दोनों का क्या हो, सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब यहाँ 5 हो और यहाँ मान के चलिए 7 हो तो भी हम लोग यूज़ कर लेंगे x इक्वल्स टू y, ये गलत है। यानी कि बेस दोनों जगह सेम होना चाहिए। ये नंबर अगर अलग अलग है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम डायरेक्ट लॉग रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा होगा 135 नंबर, ठीक है। एक एक चीज़ को हम जैसे ही आप लोग को बता रहे हैं वैसे इस चीज़ सबको आप माइंड में प्लीज़ रखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 135, ठीक है। चलिए देखिए ये जो क्वेश्चन है 1 माइनस लॉग 5 इक्वल्स टू 1/3 लॉग 1/2 प्लस लॉग x प्लस 1/3 लॉग 5, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को हम लोग दो मेथड से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पहला मेथड हम यूज़ करना चाहते हैं, देखिएगा कि जैसे ये 1 लिखा हुआ, ठीक है, और बेस कहीं पे नहीं पता है, तो अभी जस्ट बताएं कि बेस नहीं गिवन हो तो हम लोग 10 मानेंगे। अब यहाँ पे 1 है, ठीक है ना, तो 1 कब आता है, जब लॉग का नंबर और लॉग का बेस क्या हो, सेम। तो इसी के हेल्प से हम कह सकते हैं ये लिखा हुआ दैट इज लॉग 10 विथ बेस 10। तो एक स्टेप हम लिख दें, ठीक है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लें तो लिख सकते हैं क्या, 1/3 लॉग 1/2, ठीक है, प्लस 1/3 log x प्लस 1/3 इंटू 1/3 क्या बनेगा, 1/9, ठीक है। अब यहाँ से log m माइनस log n, तो डायरेक्ट हम लोग लिख दें log 2, क्योंकि log m माइनस n बराबर जो होता है वो m/n, दैट इज 10/2, तो 2 बनेगा। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टीज़ कि ये जो है उसको हम लोग log का नंबर के पावर में चढ़ा सकते हैं, तो इसको लिखेंगे log 1/2 का पावर 1/3, ओके, प्लस यहाँ से क्या होगा बताइएगा, log x का पावर 1/3, ओके, प्लस और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर 1/9, ठीक है। अब हम लोग लिख सकते हैं log m, अगर इसको m पकड़ लें, इसको हम लोग n पकड़ लें और इसको हम लोग o पकड़ लें, तो log m प्लस log n प्लस log o, तो डायरेक्ट लिखेंगे क्या चीज़, देखिएगा log, ठीक है, 1/2 का पावर 1/3 इंटू, है ना, x का पावर 1/3 इंटू 5 का पावर 1/9, ठीक है। और यहाँ है आपका क्या, दैट इज log 2, ठीक है। अब इस चीज़ को अगर आप सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है, log, ठीक है, हाँ, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं log, ठीक है, ये आपका दैट इज 1/2 का पावर 1/3 अपॉन, है ना, इसको हम लोग लिख दें x का पावर 1/3 और यहाँ पे क्या है आपका 5 का पावर 1/3, 1/9, ठीक है। तो अगर हम लोग ये जो है आपका दैट इज x का पावर दैट इज 1/3 और यहाँ था हमारा log 2, है ना, तो क्या हम लोग इस प्रॉपर्टी से, जो प्रॉपर्टी अभी पढ़े थे कि log x बराबर log y है, तो दोनों साइड से log रिमूव कर सकते हैं, बोलिए। तो इस दोनों साइड से हम लोग इसको रिमूव कर दिए। अब यहाँ से क्या हुआ, तो ये जो 2 है ना, तो ये 2 नीचे नहीं दिख रहा होगा तो देखिएगा यहाँ पे, तो हमारा बना क्या, 2 इज इक्वल टू, ओके, 1/2 का पावर 1/3
इंटू एक्स का वैल्यू 1/3 इंटू 5 का वैल्यू 1/9, ठीक है। तो इसको क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 1 का पावर 1/3 अपॉन 2 का पावर 1/3, बताइए, इंटू एक्स का वैल्यू 1/3 इंटू 5 का पावर 1/, अच्छा 1/2 का पावर अगर हमारे पास कितना है, दैट इज 1/3 ना, 1/3, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इक्वल्स टू 1 का पावर 1/3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज 1 ही होगा, ठीक है। और x का पावर 1/3, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं x का पावर 1/3 इंटू 5 का पावर 1/9, ठीक है। और ये 2 का पावर 1/3 को अगर मल्टीप्लाई कर दे इसके साथ, ठीक है, तो बताइएगा कि 2 का पावर 1 और 2 का पावर 1/3 कितना आएगा। हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर, ठीक है ना, 3, और ये आपका आ जाएगा 4/3 इक्वल्स टू एक्स का पावर 1/3 इंटू 5 टू द पावर 1/9। अब चूंकि हम लोग को वैल्यूज किसका निकालना है, एक्स का, तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए चूंकि एक्स का पावर जो है वो 1/3 है, तो दोनों साइड अगर हम लोग क्यूब कर लें, ठीक है, तो 2 का पावर 4/3 का क्यूब, उसी प्रकार x का पावर 1/3 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 1/9 का पावर क्यूब। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल आउट होगा, है ना, तो ये x इंटू, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये भी कटेगा, दैट इज 5 का पावर 1/3, उसी प्रकार ये भी कटेगा, तो 2 का पावर 4 दैट इज 16। तो हम लोग x बराबर क्या देखें, 16 अपॉन, ठीक है, 5 और यहाँ पे क्या बैग में 3। तो ये आंसर इस प्रॉब्लम का आपको बुक में गिवन है, ठीक है। यानी कि ये जो आपका x बराबर 16 अपॉन 5 का पावर 1/3 है, वो यही तो है, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर कोई दूसरा मेथड्स भी इस क्वेश्चंस का है, ठीक है ना, तो चूंकि वीडियो का लेंथ थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, ठीक है, तो हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें इसका सेकंड मेथड हम लोग यूज़ करेंगे। आप अगर खुद से अगर सेकंड मेथड से भी यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ जो भी लिखा था ना, क्वेश्चन एक बार देख लें, क्वेश्चन क्या था, जैसे आपका 1 माइनस लॉग 5 इजक्वल्स टू 1/3 है ना, तो किसी का अगर मर्जी है, सपोज 1 माइनस लॉग 5 इजक्वल्स टू 1/3 समथिंग, ठीक, तो 3 इसको मल्टीप्लाई कर सकता है, तो 3 माइनस 3 लॉग 5 बनेगा, फिर 5 का पावर वो 3 ले जाएगा, तो उससे भी आप जो है आंसर निकालिएगा तो उसका भी आंसर यही आएगा, ठीक है। तो ये M1 मेथड था, ठीक है, इसका आंसर 16 अपॉन 5 टू द पावर 1/3 है, और 5 का पावर 1/3 का मतलब होता है ये 5 है और इसके बैग में 3 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 135 भी हम लोग का कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट मेथड से। सेकेंड मेथड से आप एक बार खुद से पहले ट्राई करें, ठीक है, और अगर बना पा रहे हैं आप तो अच्छी बात है, नहीं बना पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप जो मेरा वीडियो आएगा वहाँ से आप सीखने का कोशिश करें, ठीक है। तो हम लोग कुल मिला करके 125 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 135 तक डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हर वीडियो में 5-5 प्रॉब्लम का हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। भले नंबर ऑफ वीडियोस ज़्यादा हो, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि पिडलुप को बुक को लगभग ख़त्म करें, ठीक है ना। तो 125 से 135 हो चुका है। इन सारे प्रॉब्लम्स को आप एक बार खुद से करें और एक प्रॉपर नोट्स में, यानी कि एक अपना कॉपी बनाएं, उसमें पिडलिपको के प्रॉब्लम्स को आप बनाते जाएं ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए और रिवीजन की बारी आए तो आपको वो नहीं मिल रहा है, ठीक है, या फिर गंदा राइटिंग में लिखा हुआ पता नहीं चल रहा कि क्या सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसलिए आप एक प्रॉपर कॉपी में अपना पिडलिपको का सॉल्यूशन बनाएं, ठीक है। तो 125 टू 135 तक हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें 136 टू 40 या 41 जो भी होगा हम देखेंगे, वहाँ तक कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो तब तक आप मेथड जो ये बना हुआ है इसका सेकंड मेथड्स भी आप यूज़ करें, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।